हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर डेली के इस चैनल में आज हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत है? तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों, ये जो है चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत है। दोस्तों, एसबीआई के चेयरमैन श्री दिनेश कुमार खारा हैं और एसबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा 2024 के भव्य उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? तो दोस्तों, गोवा के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रमोद सावंत, यह जो है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा 2024 के भव्य उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों, गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह PS श्रीधरन है पिल्लई। तो अभी जो है भव्य उद्घाटन किया गया है, तो मुख्य अतिथि हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यूएई में खुलेगा भारत पार्क। दोस्तों, भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात के एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित लेनदेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा के क्षेत्र के ऊपर जोर दिया है। तो यह यूएई में खुलेगा दोस्तों भारत पार्क। संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, इसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी है और यहाँ की जो मुद्रा है वह यूएई दिरहम। तो यहाँ पर जो अभी भारत पार्क खुलने जा रहा है, ये फ़ोटो भी लगा है दोस्तों, इस टाइप से पार्क खुलेगा जिसमें शोरूम और गोदाम होंगी। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बांग्लादेश चुनाव 2024, शेख हसीना 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित। दोस्तों, शेख हसीना के नेतृत्व में सत्तारूढ़ आवाम लीग ने आधे से अधिक संसदीय सीटें हासिल करके एक बार पुनः जीत हासिल की है। तो दोस्तों, आपको पता होना जरूरी है कि शेख हसीना की पार्टी कौन सी है, तो सत्तारूढ़ आवाम लीग। यह जीत जो है दोस्तों दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख के रूप में शेख हसीना जो है स्थिति की पुष्टि की गई है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और यहाँ मुद्रा टका चलती है और ये 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में रघुराम अय्यर, ये फोटो लगा है दोस्तों, जिनको भारतीय ओलंपिक संघ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका गठन 1927 में किया गया था। IOC भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। इस संघ के पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और वर्तमान अध्यक्ष अभी PT उषा है, भारतीय ओलंपिक संघ। तो दोस्तों, इसके जो है CEO के रूप में रघुराम अय्यर की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर की साझी विरासत पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों, दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर की साझी विरासत पुस्तक का अनावरण आरिफ मोहम्मद द्वारा किया गया। ये बुक है दोस्तों, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजना के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने का कार्य किसने किया? तो दोस्तों, लक्षद्वीप में इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजना के लिए समुद्र के नीचे केबल बिछाने का कार्य BSNL द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन शुरू की है?
एक योजना जिसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर जाने वाले ग्राहकों हेतु एक आसान बचत खाता पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया की पेशकश करना है। तो दोस्तों अभी इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन शुरू की है। एक योजना जिसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर जाने वाले ग्राहकों हेतु एक आसान बचत खाता पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया की पेशकश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला कड़ियाल साड़ियों के विशिष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जीआई टैग इस पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में कैसे योगदान देता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो है पारंपरिक तकनीकों की रक्षा करके मिर्ज़ापुर, यह जिला जो है कड़ियाल साड़ियों के विशिष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जीआई टैग एक इस पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलपाईगुड़ी जिले की किस चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है और इसे प्रिंस ऑफ राइस क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले की जो है किस चावल की किस्म को अभी भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो दोस्तों काला नुनिया चावल है जिसको अभी भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। इसे प्रिंस ऑफ राइस क्यों कहा जाता है? अपने अनूठे स्वाद के लिए इसे प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है। तो ये जो है दोस्तों नुनिया चावल है जिसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सुंदरबन में मोबन शहद एकत्र करने के लिए कौन जिम्मेदार है और भौगोलिक संकेत कैसे सुरक्षित किए हैं? तो दोस्तों सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर जो है मोबन शहद एकत्रित करने के लिए यहाँ की स्थानीय समुदाय मोली एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों मोली समुदाय ने शहद एकत्रित किया और WBF DCL ने जीआई टैग के लिए आवेदन किया। उन्होंने पुणे स्थित एक इकाई के साथ प्रतिस्पर्धा भी की और इस प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें मान्यता प्राप्त हुई। तो अच्छा क्वेश्चन है, मोली समुदाय है जिनको भी शहद मोबन शहद एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यूरोपीय निवेश बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का उत्सव का जो आयोजन है वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो रघुवर दास हैं और उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। तो अभी जो है दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। ये मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस शहर को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की मेज़बानी हेतु स्थान के रूप में चुना है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का शहर है नासिक, जिसको जो है युवा महोत्सव 2024 की मेज़बानी हेतु चुना गया है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वह एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है रमेश बैस है और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह मुंबई है और यहाँ पर जो अभी राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी नासिक को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किए गए गीत बांग्लार माटी बांग्ला जल के लेखक कौन है? तो दोस्तों बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों इस गीत के जो लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में यहाँ की जो CM है वह ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान जो राज्यपाल है डॉक्टर CV आनंद बोस है और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी दोस्तों वह कोलकाता है। तो अभी यहाँ पर जो राज्य गीत घोषित किया गया है बांग्लार माटी बांग्लार जल, इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ किस स्थान पर पाया जाता है? तो दोस्तों नंदा देवी और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जो है एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ पाया जाता है। उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है इस यहाँ की जो मुख्यमंत्री है दोस्तों उत्तराखंड की वह पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के जो राज्यपाल है वह गुरमीत सिंह है
और उत्तराखंड की जो राजधानी दोस्तों वह देहरादून है। तो दोस्तों इसके अलावा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा। इसे बंगाल टाइगर का घर है। और नंदा देवी जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पर एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BCG वैक्सीन किसके बचाव के लिए दी जाती है? तो दोस्तों यह टीका जो है क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। BCG टीका वर्तमान में एकमात्र TB का टीका है। BCG वैक्सीन आमतौर पर बच्चों को दी जाती है और आमतौर पर वयस्कों को नहीं दी जाती। तो ये भी आपको पता होना जरूरी, बच्चों को दी जाती है और TB का टीका है। क्षय रोग इसी को बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? तो दांत का इनेमल। दांत का जो इनेमल है यह मानव शरीर में सबसे कठोर और सबसे अधिक खनिज युक्त पदार्थ हैं। यह गुत्ता के न की हड्डी, ये आपको पता होना जरूरी है। शरीर का सबसे कठोर हिस्सा जो है होता है दंत फलक, दांत का जो इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दुनिया का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय जो है यह दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय राज्य सरकार किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार का विधायी निकाय है। इसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा निचला सदन होता है क्योंकि इसका चुनाव सीधे राज्य की जनता द्वारा किया जाता है। और विधान परिषद दोस्तों उच्च सदन है और इसका जो चुनाव है वह स्थानीय निकाय, स्नातक और शिक्षकों जैसे विभिन्न विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तो ये इसका जो है अनुच्छेद 187 इसका सचिवालय किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मदर टेरेसा का नाम आप सभी ने सुना होगा। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों यह पुरस्कार इनको 1979 में प्रदान किया गया, जिन्होंने गरीबों और बीमारों के साथ अपने काम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार। अब बात करते हैं दोस्तों 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, ये आप सभी को पता है। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। स्टार्टिंग में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन बाद में अब जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी है, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस देश ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो दोस्तों पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने 1975 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों वेस्ट इंडीज़ द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। दोस्तों भारत ने 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है। पहला भारतीय टीम को पहली जीत जो है 1983 में मिली थी, जब भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था। और दूसरा वनडे जो वर्ल्ड कप है दोस्तों वह करीब 3 दशक के बाद सन 2011 में श्रीलंका को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों 4 साल में एक बार होता है और यह जो है भारत ने 2 बार जीत लिया है। यदि दोस्तों आपको हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।